बजीज का नया सेटअप लगाना चाहते हैं या अभी नया सेटअप कुछ दिनों पहले ही बस लगाया ही है। अगर ऐसा है तो सवाल तो बहुत होंगे आपके मन में, जैसे सेटअप की शुरुआत कैसे करें, बजीज को कहां से लें जो बजीज हमें अच्छे मिले, किस तरह के बजीज से शुरू किया जाए अपना सेटअप, नर या मादा सेटअप में कितने होना चाहिए, कितने पेयर से शुरू करें, बजीज का ख्याल किस तरह से रखें, बजीज को किस तरह का दाना या सॉफ्ट फूड देना चाहिए और उसको देने का तरीका किस तरह का होना चाहिए, सेटअप में थोड़े थोड़े बजीज किस तरह से लगाने चाहिए, अच्छी ब्रीड कैसे हासिल कर सकते हैं अपने सेटअप से। अगर ऐसे ही सवाल आपके मन में है तो आप आए हैं बिल्कुल सही वीडियो पर। आज हमारा यही टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। वीडियो को आगे ना बढ़ाएं, ज़रूरी जानकारी आपसे छूट सकती है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सेटअप की शुरुआत कैसे करें। अगर आप बजीज का सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपको ये क्लियर करना होगा कि आप बजीज लवर हैं। आप बजीज का 1 या 2 पेयर शौक के तौर पर रखना चाहते हैं या बजीज से ब्रीडिंग करना चाहते हैं। आप 1 या 2 पेयर शौक के तौर पर अपने घर में लाना चाहते हैं ताकि आपको फील आए कि बजीज जो है हमारे घर पर हों और उनकी चहचहाहट से हमारा घर थोड़ा रौनक हो जाए, तो आप किसी भी तरह के 2 पेयर या 3 पेयर जितना भी आप रख सकते हैं आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप ब्रीड कराना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कम से कम, बजट कम है तो 5 पेयर से शुरू करना होगा। 5, थोड़ा मीडियम रखते हैं तो 10, और अगर अच्छा बजट है तो 20 पेयर रखिए। 20 पेयर से अगर आप नए हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप 20 पेयर से आगे बढ़ें। पहले 20 पेयर लें, उससे शुरू करें। इस तरह से सेटअप की शुरुआत करें। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, बजीज कहाँ से लें जो अच्छे हों। याद रखें, हमेशा अगर बजीज का सेटअप लगा रहे हैं तो अपने आसपास किसी बजीज का ब्रीडर जो भी हो, हमेशा उससे ही बजीज को लें। दुकान से या शॉप से आसपास जो शहर में आपके हैं वहाँ से लेना से बेहतर है कि बजीज को आप ब्रीडर से लें। ब्रीडर के पास से लेने से फ़ायदा ये होता है कि ब्रीडर जो होता है वो शौक के तौर पर रख रहा होता है, उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है, तो किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। बजीज बहुत फिट होते हैं, सेहतमंद होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। जबकि शॉप से जो हम लेते हैं वो उनका काम होता है बिजनेस करना, वो पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो बजीज को सिर्फ कंपनी पर रख रहे होते हैं, कंपनी खिलाते हैं, कंपनी पर ही रखते हैं। उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनकी ब्लड लाइन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जबकि ब्रीडर पेयर से अगर आप लेते हैं तो उनकी ब्लड लाइन अच्छी होती है, उनके जो पट्टे जब आपके यहाँ निकलेंगे ब्रीडिंग करेंगे तो उनके पट्टे भी अच्छे निकलेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब शुरू करते हैं किस तरह के बजीज से अपना सेटअप शुरू किया जाए। तो मैं बता दूं, बजीज कई तरीके के होते हैं। जनरली 2 तरीके के उसमें इनको डिवाइड किया जाता है। एक ब्लैक आइज, जो आप मेरे पास देख रहे हैं, सारे लगभग ब्लैक आइज है। एक होता है रेड आइज। ये 2 तरीके के होते हैं बजीज। उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। वाइल्ड बजीज होते हैं, जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के जो बजीज हैं वो वाइल्ड बजीज कहलाते हैं, और बाकी जो है म्यूटेशन कहलाती हैं। येलो भी आते हैं, सफ़ेद भी आते हैं, और डिफरेंट कलरफुल बहुत सारे बजीज होते हैं। तो अगर आप कम सेटअप से शुरू कर रहे हैं, कम पैसे हैं, आपके पास बजट थोड़ा कम है, ये देखिए आ गया सामने बैठा हुआ है, ये वाइल्ड बजीज का पेयर है मेरा, बहुत अच्छा पेयर है। तो अगर कम है तो आप 5 बजीज से शुरू कर सकते हैं अपना सेटअप को। तो 5 बजीज में किस तरह के सवाल होता है कि किस तरह के हम बजीज लें।
तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 5 पेयर ले रहे हैं तो आपको 2 पेयर बजीज का लेना होगा, वाइल्ड बजीज का। ये जो वाइल्ड बजीज आपके सामने ही है, ये उड़ गया, ये वाइल्ड बजीज कहलाता है। तो कम से कम 2 पेयर वाइल्ड बजीज के लें और 3 पेयर कलरफुल लें, जो आप चाहते हैं, जो आपको लगता है अच्छे कलर की बजीज हैं। कोई भी ऐसा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पेयर कम से कम 5 पेयर अगर सेटअप लगाना चाहते हैं तो 2 पेयर वाइल्ड बजीज के लें। मैं आगे क्लियर करूँगा क्यों लें। और 3 पेयर अलग अलग डिफरेंट कलर के ले लें, तो उससे आपका सेटअप 5 पेयर का शुरू हो सकता है। और अगर आप 10 पेयर लेना चाहते हैं तो 3 से 4 पेयर वाइल्ड बजीज के लें। और ये ऐसे ही अगर 20 पेयर लेना चाहते हैं तो 5 से 6 पेयर अब वाइल्ड बजीज के ज़रूर रखें अपने यहाँ। कई लोग कहते हैं कि वाइल्ड बजीज अच्छे खूबसूरत नहीं लगते, देखने में अच्छे नहीं लगते, तो वो कलरफुल बजीज लेना पसंद करते हैं और उसी का सेटअप लगाते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, नए हैं, सेटअप लगाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आपको वाइल्ड बजीज अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हमारे सेटअप में वाइल्ड बजीज क्यों होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि वाइल्ड बजीज ही सबसे ओरिजिनल बजीज होता है। इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और जितने भी कलरफुल बजीज हैं इन्हीं से निकले हैं क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद। तो आपके यहाँ जब बच्चे निकलेंगे वाइल्ड बजीज के, तो उन बच्चों को आप लगा सकते हैं उन बच्चों के साथ जो डिफरेंट कलर के हैं। तो आपके पास नए नए कलर तीसरी जनरेशन में, यानी तीसरी बार जब ब्रीडिंग होगी, उन बच्चों के जब पेयर लग जाएंगे आपस में, तो आपके पास कलरफुल बजीज निकलेंगे। तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, फील आएगा। कलरफुल बच्चे जब निकलते हैं सेटअप में तो बहुत अच्छा लगता है। तो कलरफुल बच्चे तभी निकलेंगे जब वाइल्ड बजीज होंगे आपके पास, वरना जिस तरह के बजीज रखोगे वैसे ही बजीज निकलते रहेंगे। और उन जो बच्चे होंगे इनके वाइल्ड बजीज के बच्चों से, जो बच्चे दूसरे कलर के बच्चे जो आप लगाएंगे, उनके जो बच्चे होंगे उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और उनकी ब्लड लाइन भी बहुत स्ट्रांग होगी। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है बजीज को, वाइल्ड बजीज को ज़रूर रखें। अच्छा, एक ज़रूरी बात और मैं बताना चाहूँगा, ये नया सेटअप लगा रहे हैं उस जो लोग, उनके लिए ये पहला वीडियो है। इसकी एक सीरीज भी बनाई जा सकती है पूरी, जो आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें क्लियर कर देगा और एक्सपर्ट बना देगा आपको किस तरह से बजीज रखने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की एक सीरीज़ बनाऊं जो 4 से 5 वीडियो की होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि ऐसी सीरीज़ बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं बनाऊंगा और नहीं करते हैं तो नहीं बनाऊंगा। अब बात करते हैं नर या मादा, अगले पॉइंट की बात करते हैं, नर या मादा कितने होने चाहिए। अगर आप 5 बजीज रख रहे हैं अपने सेटअप में तो बराबर से नर होने चाहिए, 5 नर 5 मादा। शौक के तौर पे 2 या 3 रख रहे हैं तो जितने भी पेयर रख रहे हैं उतने ही नर उतने मादा बराबर होने चाहिए। अगर आप 10 पेयर रख रहे हैं तो सही तरीका है कि आप 10 पेयर में बराबर ही रख लें। लेकिन अगर मादा एक ज़्यादा हो जाए, यानी नर 9 रह जाएं और मादा 11 हो जाए, तो ये बेस्ट है। एक मादा एक्स्ट्रा रख लो, 20 तोतों में, 20 बजीज में 9 नर रख लो और 11 मादा रख लो, ये अच्छा है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना कि नर ज़्यादा हो जाएं और मादा कम रहें। अगर ऐसा होता है तो आप अच्छी ब्रीड नहीं ले पाएंगे। उसकी वजह ये होगी कि एक पेयर आपका मेटिंग करेगा, उसके पास 2 आकर बैठ जाएंगे और उनको परेशान करेंगे, मेटिंग करना ही नहीं देंगे, तो अंडे होंगे नहीं। अगर एक अंडे होगा भी तो 1 आध 2 अंडे होंगे और उनसे 1 आध 2 ही बच्चे निकलेंगे। और फिर आप परेशान होंगे कि यार यूट्यूब पे हम देखते हैं 5-5, 7-7 बच्चे निकल रहे हैं और हमारे यहाँ 2 या 3 ही निकल रहे हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि नर ज़्यादा होते हैं सेटअप में और मादाएँ कम होती हैं, तो वो सही से मीटिंग नहीं कर पाते क्योंकि दूसरे नर आकर उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो नर मादा हमेशा इस तरह से रखें। अगर 20 लगा रहे हैं आप तो 20 में बराबर से ना रखें, कभी भी मादा 2-1 ज़्यादा ही रखें, नर 2-1 कम रखें। तो टेंशन नहीं होगी, सारी मादाएँ अंडे देंगी। और एक 2 पेयर आप ऐसे देखेंगे कि एक ही नर से 2 मादाएँ का पेयर लगा हुआ है,
तो नर और मादा का कॉम्बिनेशन इस तरह से रखें। अगर सेटअप बड़ा है तो मादाओं को थोड़ा ज़्यादा रखें। अब सवाल उठता है बजीज का ख्याल किस तरह से रखें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि सुबह आपको दाना रखना है। दाने के लिए मैंने किस तरह का दाना दें उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर देख लें। किस तरह का दाना या सॉफ्ट फूड देना चाहिए, मैंने सॉफ्ट फूड पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो देख लीजिए। अब सवाल उठता है, दूसरा टॉपिक है हमारा, पॉइंट है हमारा, थोड़े थोड़े वजीज सेटअप में किस तरह से लाएं। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो रखना तो चाहते हैं 10, 15 या 20 पेयर, लेकिन उनके पास एक साथ लाकर रखने को बजट नहीं होता। वो चाहते हैं 15-15 दिन का गैप मिले या महीने भर का गैप मिले उन्हें, और थोड़े थोड़े वजीज वो लाकर सेटअप में डाल दें। तो जब भी आप सेटअप ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप पट्ठों से शुरुआत करें। अगर आप 20 पेयर लगाना चाहते हैं और 5-5 पेयर करके 4 शिफ्ट में लाना चाहते हैं तो आप पट्ठों से शुरुआत करें। आप पट्ठे लेकर आएँ 5 पेयर, और 5 पेयर एक केज में डाल दें। अगर आप शिफ्टिंग इस तरह से शिफ्ट 5-5 पेयर करके रखना चाहते हैं, 20 पेयर करना चाहते हैं, तो आपको 2 पिंजरे लेने होंगे, जिसमें एक पिंजरे में आपको शिफ्ट करना है। पहली बार लाकर जो आप लेकर आए पट्ठे उनको डाल दीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनको दे दीजिए, और 1 महीने बाद जो दूसरा पट्ठे लेकर आए हैं 5 पेयर, उनको दूसरे में रखिए, डायरेक्ट नहीं डालना है कभी भी, इस बात का ख्याल रखिए। क्योंकि अगर आप जो नए लेकर आए हैं उनमें से किसी को कोई बीमारी, कोई डिसीज़ हो सकती है जो खरीदते वक्त आपको नज़र नहीं आई होगी। क्योंकि वजीज में एक प्रॉब्लम ये होती है वजीज की एक प्रॉब्लम ये होती है, उनको जब उनको बीमारी लग जाती है तो अपनी बीमारी को छुपाते हैं और एक्टिव बने रहते हैं, लेकिन जब वो बीमारी बढ़ जाती है तब वो सुस्त होते हैं। तो जब बीमारी बढ़ जाती है तो वो दूसरे परिंदों को लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको अलग केज में रखना होगा कम से कम 15 दिन, फिर उसके बाद आप उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी पट्ठे ही है। और अगर आपके वजीज जो पट्ठे थे उनको पेयरिंग लगा लेते हैं और आप मटकी दे देते हैं, आपको 2-1 महीने लग जाते हैं मटकी देने के बाद, तो और वो ब्रीडिंग कर देते हैं, तो कभी भी ब्रीडिंग में पट्ठों को ना छोड़ें। इसलिए आप अपना सेटअप कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही मटकी दें। जब पट्ठे आ जाएं, पट्ठे बड़े हो जाएं, 2 महीने के हो जाएं, तो पेयर लगा लें, तब उनको साथ में छोड़ें, वरना अलग ही रखें। इसी तरह से आप सेटअप में लगा सकते हैं। अच्छी ब्रीड कैसे लें? अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया है आप इसी वीडियो में। आप अगर अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो अच्छी ब्रीड का तरीका यही होता है कि आप एक साथ पट्ठे लेकर आएँ, थोड़े थोड़े करके ना लेकर आएँ, एक साथ लेकर आएँ। जितना भी थोड़ा बजट बढ़ा लें, थोड़ा पेशेंस रखें, पैसे अच्छी तरह से रख लें कर लें, और एक साथ सेटअप की शुरुआत करें। 10 पेयर 15 पेयर एक साथ खरीदें और पट्ठों का खरीदें, और पट्ठों को फिर कम से कम 2 महीने के पट्ठे लें और 2 महीने का टाइम दें, 2 से 3 महीने का टाइम दें। ये वजीज 4 महीने में जनरली ब्रीडिंग शुरू कर देता है, और अच्छी ब्रीड अगर लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने तक उनको देना चाहिए। 6 महीने के बाद उनसे ब्रीड लेनी चाहिए। तो अगर आप 2 महीने का लेकर आ रहे हैं तो 3 से 4 महीने तक उनको मटकी या कोई भी चीज़ बिल्कुल भी ना दें, और चाहे उनके पेयर भी लग जाएं तब भी ना दें। और उनको अच्छी डाइट दें, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखें, उनके पास बैठें, वक्त दें, फिर उसके बाद मटकी लगाएं, तो वो बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। उनको कैल्शियम दें और सारी चीज़ दें। तो इस तरह से आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया शेयर ज़रूर करें, और इसकी सीरीज़ चाहते हैं आगे की तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके, मैं पूरी सीरीज़ बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।